वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। अब हम पढ़ेंगे डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। इसमें क्या है कि राइटिंग इज़ थिंकिंग इन स्लो मोशन, व्हाट इज़ रिटन कैन बी गिवन एंडलेसली एंड येट रिटन राइटिंग इज़ अ मैजिक। तो राइटिंग को इसमें मैजिक बताया हुआ है। राइटिंग जो है एक स्लो मोशन है, मीन्स तुम धीरे धीरे सोच रहे हो और जो भी सोच रहे हो वो तुम धीरे धीरे लिख रहे हो। फिर आता है इट एनेबल अस टू कम्युनिकेट अक्रॉस डिस्टेंसेस। क्या कहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम व्हाट्सअप पे भी तो एक तरीके से लिख ही रहे हैं, ठीक है। तो यही सब है, हम उसमें टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप कर रहे हैं तो वो भी है। अब वो अक्रॉस डिस्टेंसेस पहले कैसे करते होंगे, पहले लेटर लिखते थे, तो उससे हम कम्युनिकेट जो है कर पाते हैं राइटिंग के थ्रू। एंड ओवर टाइम राइटिंग कैन कन्वे अ सिंपल ग्रीटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। राइटिंग जो एक सिंपल ग्रीटिंग कन्वे कर देता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। कैरी कॉम्प्लेक्स नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक कॉम्प्लेक्स नॉलेज होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दे दी जाती है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हमारे पास्ट से रिलेटेड और हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, वो कैसे मिली है, क्योंकि कुछ रिटर्न फॉर्म्स हमें अवेलेबल हुई है, ठीक है। फिर आता है दिस स्किल हेल्प द लर्नर टू गेन इंडिपेंडेंस, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, फ्लुएंसी एंड क्रिएटिविटी इन राइटिंग। तो ये जो हमारी राइटिंग स्किल है वो हमारे को जो है इंडिपेंडेंट बनाती है, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी अच्छी लेकर आती है, फ्लुएंसी बिल्डअप करती है, क्रिएटिविटी बिल्डअप करती है। हेल्प्स इन कीपिंग परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ आइडियाज़, थॉट एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो जो राइटिंग मटेरियल होता है ना वो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जिसको संभाल कर रखा जाता है और फिर वो हमारे आइडियाज़, थॉट और एक्सपीरियंसेस में मदद करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं कुछ रिटन मटेरियल्स थे, कुछ इंस्क्रिप्शंस थी जो हमें मिली हैं, तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, जिससे हमें जो है आज पता चल रहा है कि हमारी हिस्ट्री में इंदस सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था। तो ये सारी चीज़ हमें उससे पता चल रही है। फिर आती है कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, जैसे कि राइटिंग इज़ अ टूल यूज टू इनेबल अस टू एक्सप्रेस वट इज़ इन आवर माइंड। क्या हमारे दिमाग में है, ये हेल्प करती है राइटिंग टू एक्सप्रेस। एंड फॉर सम पीपल इज़ ऑलमोस्ट एन इम्पॉर्टेंट एज स्पीच। और कुछ लोग इसको स्पीच की तरह ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं। फिर आती है हमारी फेयर एंड लेजिबल हैंड राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो एक फेयर और लेजिबल हैंड राइटिंग होती है ना, वो इंसान को एक परफेक्ट इंसान बनाती है, ठीक है। फिर हमारी कुछ है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और राइटिंग स्किल्स। टू टीच दैम द राइट पोस्चर वाइल रीडिंग। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है राइटिंग स्किल्स के, कि उन्हें बताना कि क्या पोस्चर होना चाहिए तुम्हारा, एक करेक्ट पोस्चर क्या है तुम्हारा राइटिंग के दौरान। टू एनेबल दैम टू कंट्रोल द मसल्स ऑफ हैंड एंड रिस्ट वाइल राइटिंग। उन्हें ये बताना कि कैसे तुम जो है, जो तुम्हारी हैंड के मसल्स हैं, रिस्ट के मसल्स हैं, तुम कैसे उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। टू टीच दैम हाउ टू कोऑर्डिनेट हैंड एंड आई मूवमेंट। कैसे जो है तुम कोऑर्डिनेट कर सकते हो हैंड और आई मूवमेंट को लिखते समय। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें बोर्ड से जो है कॉपी में उतारना होता है, कभी हमें दूसरी बुक में से कॉपी में उतारना होता है, तो उसमें जो है हमारा हैंड मूवमेंट और आई मूवमेंट दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, दोनों जो है बच्चे को सिखाए जाते हैं। फिर आता है टू टीच दैम अबाउट द राइट स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स, वर्ड्स एंड लाइन्स। अब दूसरा, सॉरी, फोर्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि बताना कि जैसे बच्चों को बोला भी जाता है कि कम से कम ना एक उंगली का गैप होना चाहिए तुम्हारे दो वर्ड्स के अंदर। तो वो सब बच्चे को सिखाया जाता है कि प्रॉपर लाइन में लिखना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं इंग्लिश की शुरुआत में जो है फर्स्ट टू फिफ्थ में जो है इंग्लिश की नोटबुक दी जाती है, उसी में ही इंग्लिश जो है वो लिखवाई जाती है बच्चों से। तो ये सब चीज़ें बिल्डअप की जाती है। मैथ्स के लिए प्रॉपर वो स्क्वायर वाली जो मैथ्स की कॉपी होती है उस वो दी जाती है, जिससे बच्चे को बेहतर लिखना आए, ठीक है, उसे पता हो कि कैसे जो है प्रॉपर एक कॉपी में या एक नोटबुक में कैसे लिखा जाता है। फिर आता है स्किल्स ऑफ राइटिंग। तो स्किल्स ऑफ राइटिंग क्या है, बीइंग ओरिजिनल। राइटिंग क्या होना चाहिए, जब राइटिंग कर रही हो ना तो ओरिजिनल होने चाहिए हो तुम। दूसरा, रिसर्च एंड कलेक्ट। जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है ना वो तुम्हें रिसर्च और करनी है, कलेक्ट करनी है और फिर लिखना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ओरिजिनल होना चाहिए, तुम्हारा खुद का होना चाहिए वो। एडिटिंग और री राइटिंग, ठीक है, एडिट करना है और री राइटिंग करना है। ग्रामर सही होनी चाहिए, वोकेबुलरी सही होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए।
स्पेलिंग सही होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सुंदर सुंदर राइटिंग हो, एक गुड हेड राइटिंग तुम्हारी होनी चाहिए। फिर आती है हमारी हेड राइटिंग स्किल्स में, जैसे कि बोलते हैं टीचिंग स्ट्रोक्स। तो इस टीचिंग स्ट्रोक्स क्या है ना, कि बच्चों को ना AHI, ये जो जो हमारे अल्फ़ाबेट है ना, उससे भी पहले कुछ स्ट्रोक सिखाए जाते हैं, जैसे कि स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सब सिखाई जाती है बच्चे को लिखने से पहले, जब उसे बिल्कुल भी लिखना नहीं आता है। ठीक है, टीचिंग सर्कल्स, सर्कल सिखाए जाते हैं। ठीक है, कर्व सिखाए जाते हैं बच्चे को। तो ये हेल्प करते हैं उनको, जैसे कि हमारा जो, अगर हम सर्कल सिखाएंगे, कर्व सिखाएंगे, तो वो उनको हेल्प करेगा ECQOG बनाने में। और स्ट्रोक सिखाएंगे तो AHJIK बनाने में उन्हें हेल्प करेगा। फिर लेटर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, A फॉर एप्पल, D फॉर डॉग, ये सब हम उनको सिखाएंगे। ठीक है, वो अच्छे से सीखेंगे अब, क्योंकि उनको स्ट्रोक्स भी याद हो गए, कैसे बनते हैं स्ट्रोक्स पता चल गए। और जो है, जो सर्कल्स हैं, कर्व्स हैं, वो कैसे बनते हैं ये भी उन्हें पता चल गया है। फिर कैपिटल लेटर यूज इन स्टार्ट ऑफ वर्ड एंड विद सम नेम ऑफ फेमस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब उन्हें ये सिखाना कि शुरुआत में ना कैपिटल जो लेटर होना चाहिए, जैसे किसी का भी नाम लिखोगे तो उसकी शुरुआत जो है वो कैपिटल लेटर से होगी। जैसे राम है तो राम में R जो है वो कैपिटल लेटर ही होगा हमेशा। ठीक है, या कोई फेमस ऑब्जेक्ट है तो उसमें भी जो कैपिटल लेटर है वो शुरुआत में, जो भी चीज़ होगी, किसी का भी कोई नाम होगा, तो मतलब कोई फेमस ऑब्जेक्ट का नेम होगा तो उसका जो शुरुआती जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। स्मॉल लेटर यूजेस इन आफ्टर द कैपिटल लेटर, ये सिखाएंगे कि अब राम है, राम के बाद R तो कैपिटल हो गया, उसके बाद जितने भी जो वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे हमारे जो है क्या होंगे, वो सारे हमारे स्मॉल लेटर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि कैट पैट लिखा हुआ है, आपको पता चल रहा होगा। फिर आती है वर्किंग ऑन प्रैक्टिस नोटबुक। तो प्रैक्टिस नोटबुक्स इज़ यूज फॉर इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग। प्रैक्टिस नोटबुक जो है वो यूज़ की जाती है हैंड राइटिंग को सुंदर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ऑन दी डॉटेड लाइन, बच्चा लिखता है, उस पर राइट करता है। ठीक है, इट विल इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग, ये उनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने में मदद करती है। द प्रैक्टिस नोटबुक इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप, सम आर फॉर वर्ड्स, कुछ होती है बच्चे को जब उसे ए भी नहीं बनाना आ रहा तो उसमें डॉटेड लाइंस होती है, वो फिर ए बनाना उसके ऊपर सीखता है। और कई जो होती है आगे जो है कर्सिव राइटिंग के लिए भी अलग से जो है एक प्रैक्टिस नोटबुक्स आती हैं। ओनली एंड सम आर फॉर सेंटेंसेस, कुछ पैराग्राफ्स के लिए होती है। विल हेल्प इन लर्निंग ऑफ कर्सिव राइटिंग एंड ऑल्सो टीच द गैपिंग बिटवीन words and sentences and use of punctuation mark also, and it also joyful for the students। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है प्रैक्टिस नोटबुक आती है, कुछ कर्सिव राइटिंग सिखाती है और साथ के साथ ये भी सिखाते हैं कि कितना गैप होना चाहिए। ठीक है, कईयों में जो है पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं तो वो भी सिखाती है। तो जो है प्रैक्टिस नोटबुक मेनली जो है हमारी एक गुड हैंड राइटिंग बिल्डअप करने में मदद करती है। फिर आती है हमारी टाइप्स ऑफ राइटिंग, जिसमें सबसे पहले है इंडिविजुअल राइटिंग। ये जो है हमारे जो थॉट्स होते हैं, राइटिंग प्रोसेस होता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है, मेमोरी फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। इंडिविजुअल राइटिंग इज़ इंडिपेंडेंट राइटिंग। ठीक है, फिर आता है हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। क्रिएटिव एक्सप्रेशन इज़ एनी प्रोसेस इन विच अ पर्सन टेक्स एन आइडिया एंड ब्रिंग्स इट टू द लाइफ। क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या है, कोई भी जो व्यक्ति है वो आइडियाज़ ले रहा है और वो उसको अपने लाइफ में डाल रहा है। दिस कैन टेक मैनी फॉर्म्स, जैसे कि विजुअल आर्ट हो गया, म्यूज़िक, राइटिंग, डांस, एंगेज योर फिजिकल बॉडी। ठीक है, ये सब चीज़ है। अब उसने कुछ आइडिया लिया और उसको डांस में जो है दिखा दिया। ठीक है, कुछ भी रिलेटेड लगा लो, जैसे उन्होंने जो है वीमेन एम्पावरमेंट का जो है एक आइडिया लिया और उसको फिर डांस फॉर्म में दिखा दिया। आर्ट एजुकेशन आउटसाइड द स्कूल डोर क्या होती है, देखते हैं। इसमें है आर्ट म्यूज़ियम। आर्ट म्यूज़ियम में जो है आउटसाइड द स्कूल है और इसमें जो है आर्ट एजुकेशन यूज़ हो रही है। टेम्पल, फोर्ट, तो टेम्पल में भी जो नक्काशी की जाती है, फोर्ट में जो नक्काशी की जाती है किलों में, तो ये भी जो है एक आर्ट फॉर्म का ही जो है एक तरीके से फॉर्म है। ठीक है, फिर इन आर्ट गैलरीज, आर्ट गैलरी में तो होती गैलरी वो है आर्ट है हमारी। इन नेचुरल इन्वायरमेंट, सनसेट, माउंटेन्स, ये भी जो है एक तरीके का आर्ट का ही हिस्सा है, आर्ट एजुकेशन ही है ये। तो ये आगे आता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेलिंग्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेलिंग्स क्या है कि स्पेलिंग मेक्स रिटर्न कम्युनिकेशन ईजियर। जो स्पेलिंग्स होती है वो हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन को ईजियर बना देती है। स्पेलिंग इज़ एड इन रीडिंग, जो स्पेलिंग है वो एक एड है रीडिंग का।
गुड स्पेलिंग मतलब गुड इम्प्रेशन, स्पेलिंग इम्प्रूव्स प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, ठीक है। स्पेलिंग विल हेल्प इन फ्यूचर रिज्यूमे और बायोडाटा में जो है तुम्हें हेल्प करेगी। गुड स्पेलिंग इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, अगर सही स्पेलिंग वहाँ पे कहीं पे भी किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट में लिखी होगी तो इससे जो है तुम्हें ईजी होगा कंटेंट को समझने में, लेकिन अगर वहाँ पे स्पेलिंग ही गलत लिखी होगी तो तुम समझ नहीं पाओगे। हेल्प्स इन टेकिंग नोट्स, तो नोट्स भी अच्छे से ले पाओगे अगर स्पेलिंग सही होगी। अगर किसी ने नोट्स में जो है स्पेलिंग गलत लिख रखी है तो तुम समझ नहीं पाओगे। करेक्ट स्पेलिंग्स इम्प्रूव्स करेक्ट रीडिंग, करेक्ट स्पेलिंग होगी ना तो तुम करेक्ट रीडिंग भी करोगे। तो यही था हमारा जो यूनिट 3 है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी।